विश्व स्वास्थ्य संगठन के इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख डॉक्टर माइक रेयान ने कहा है कि कोरोना कभी खत्म न होने वाली बीमारी बन सकती है। दुनिया को इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए। HIV भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम इसके साथ जी रहे हैं। रेहान ने कहा, मैं इन दोनों बीमारियों की तुलना नहीं कर रहा, लेकिन हमें हकीकत समझनी चाहिए। कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता कि कोरोना महामारी कब जाएगी। माइक रेयान का कहना है कि संक्रमण के निचले स्तर पर पहुंचने पर ही पाबंदियों को हटाया जाना चाहिए, अन्यथा ये बीमारी फिर से नए रूप में फैल सकती है। वैक्सीन के बारे में पूछे जाने पर उनका कहना है कि हम 100 से ज्यादा वैक्सीनों पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई असरदार वैक्सीन सामने नहीं आई है। और यह भी कहा उन्होंने कि वैक्सीन आने पर भी इस बात की पूरी संभावना नहीं है कि यह बीमारी खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम सबको इस समय सतर्क होकर रहना चाहिए। अमेरिका ने चीन से 25 साल पहले पंचेन लामा के तौर पर पहचाने गए व्यक्ति को रिहा करने की मांग की है। यह जरूरी है क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बतियों के धार्मिक उत्तराधिकारी को नियुक्त करने का हक छीनना चाहती है। ऐसा माना जाता है कि पंचेन लामा को चीन ने ही अगवा किया था। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 14 मई 1995 को 6 साल के गेगुन चोयक की नाइमा की पंचेन लामा के तौर पर पहचान की थी। उसे दलाई लामा का पुनर्जन्म बताया था। पंचेन लामा को तिब्बती बौद्ध के सबसे बड़े स्कूल में दूसरा सबसे बड़ा ओहदा माना जाता है। केदुन के पंचेन लामा घोषित करने के 3 दिन बाद ही उसे हिरासत में ले लिया गया था। उसे दुनिया के सबसे कम उम्र राजनीतिक बंदी के रूप में बताया जाता है। चीन सरकार ने अपनी ओर से दलाई लामा का एक उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी नजर आ चुका है। हालांकि उसे तिब्बती लोग नहीं मानते। चीन नहीं चाहता कि दलाई लामा के अगले उत्तराधिकारी की घोषणा हो, क्योंकि इससे उसके तिब्बत पर अधिकार जमाए रखने के मंशा पर पानी फिर सकता है। ताइवान ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भाग लेने के चीन की शर्तों को ठुकरा दिया है। चीन ने शर्त रखी थी कि ताइवान पहले यह मान ले कि वह चीन का हिस्सा है, तभी वह WHO की मीटिंग में शामिल हो सकता है। जवाब में ताइवान ने कहा कि वह चीन की शर्तों को कभी नहीं मानेगा। वह अपने लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है और आशा करता है कि WHO अपने राजनीतिक विचारों को किनारे रखकर असली मुद्दों पर ध्यान देगा। कोविड-19 पर चीन और अमेरिका के बीच जुबानी जंग जारी है। चीन ने हाल ही के दिनों में यूनाइटेड नेशंस के सदस्यों से बकाया राशि चुकाने को कहा। चीन ने खास तौर पर अमेरिका का नाम लिया, कहा कि अमेरिका पर $2 अरब यानी लगभग 151 अरब 75 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। चीन के इस बयान पर अमेरिका ने पलटवार करते हुए कहा कि चीन कोविड-19 पर अपने लापरवाही से दुनिया का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि UN के पीस कीपिंग मिशन में जब सदस्य देश फंड देने में देरी करते हैं तो इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ता है जहां के सैनिक UN के मिशन में तैनात होते हैं, और ऐसे में UN उन देशों के सैनिकों की तैनाती के लिए पैसे नहीं दे पाता। UN के कुल बजट में सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका ही देता है, यह करीब 22% है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तौर तरीकों की आलोचना की है। एक समारोह में उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारी तो यह भी नहीं जानते कि उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या है। इस महामारी ने देश के नेतृत्व में विफलताओं को उजागर किया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में हर 24 घंटे में 1200 से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही है और देश में अब तक मौत का आंकड़ा 90,000 पार कर चुका है। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। चीन कोरोना वायरस के मामले में असल संख्या छिपा रहा है, यह सवाल पिछले 2-3 महीनों में कई बार उठा है, पर इसे लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे। अब एक ताजा खुलासे में कहा गया है कि चीन में 84,000 नहीं बल्कि 6.4 लाख यानी लगभग 6.5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित थे। यह जानकारी मिलिट्री के नेतृत्व में चलने वाली नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी से लीक हुई है। इस लीक डेटा में देश के 230 शहरों के 6.5 लाख लोगों की जानकारी मौजूद है। हर एंट्री में कंफर्म केस, तारीख और स्थान दर्ज है, जो कि फरवरी की शुरुआत से लेकर अप्रैल के अंत तक के हैं। वहीं चीन का दावा है कि वो कोरोना से निपटने में कामयाब रहा है, लेकिन पूरा विश्व इसे शक की नज़र से देखता है।